गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ब्रेड कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग आज एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे परीक्षा की। तो उसी को एक कदम बढ़ाते हुए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे और हम आपको आज बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल करना है, कौन सी रेखा समपाती होती है, कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती हुई होती है और कौन सी रेखा समांतर होती है, किसमें अद्वितीय हल होता है, किसमें कोई हल नहीं होता है और कौन अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इससे एग्जाम में नंबर बनते हैं। 2-4 नंबर आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। प्रतिच्छेदी करती रेखा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, संगत है, असंगत है, वो सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें, इस पर देखें। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है, समांतर रेखा कब होती है और समपाती रेखा कब होती है। इस चीज को हम थोड़ा पहले देख लेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ ध्यान देंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल यदि b1 बटा b2 होता है तो जो रेखाएं होती है वो हमारी होती है, वो कहते हैं उसको प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसको? अगर ग्राफीय रूप में इसको जानेंगे तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ग्राफीय रूप में क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 आ जाता है तो ग्राफीय रूप में उसको हम जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दूसरा जो आता है आपका दूसरा, इसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। इसी में आता है, इसी का नाम है अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि एक, अद्वितीय यानी कि एक हल, अद्वितीय यानी कि एक हल, इसी को कहा जाता है। दूसरा इसी में इसको कहा जाता है संगत। क्या कहा जाता है? संगत। तो इससे तीन चीज आप देखें, a1 बटा a2 नॉट इक्वल यदि b1 बटा b2 आ जाए तो हमसे किसी तरह से पूछ ले, वो कहे रेखाएं बताइए तो प्रतिच्छेदी कहेंगे। अगर कौन सा हल होगा बताइए तो अद्वितीय हल या एक हल उसको कहते हैं और इसी को हम लोग संगत कहते हैं। ये समीकरण क्या है? संगत है। इसी में दूसरा आता है आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। इस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो समपाती होती है। समपाती, इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है? समपाती। समपाती रेखा कौन सी रेखा होगी? समपाती रेखा। कौन सी रेखा? समपाती। और जब समपाती रेखा होगी तो इसमें जो होगा वह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल। तो सीधा हम लिख दे रहे हैं क्या? अनेक हल। याद रखेंगे आप सभी, क्या होगा? अनेक हल। अंत तक देखें इसको, अंत तक बने रहे, आपको अच्छी लगेगी, समझ आएगा। आपसे 2 नंबर एकदम 100%, 2 से 4 नंबर बनेंगे। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 होता है तो वो समपाती रेखा होता है और उस स्थिति में अनेक हल होते हैं। और जब अनेक हल होते हैं तो इसको हम संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। तो तीन तरह से आपसे सवाल कर सकता है कि बताइए कि जब a1 मतलब दी गई समीकरण को जांच कर बताइए कि इसमें रेखाएं कैसी है। तो अगर तीनों इक्वल आएगा तो समपाती रेखा कहेंगे और अगर तीनों अनेक हल में पूछेगा कि कितना हल होगा तो अनेक हल कहेंगे और अगर कहेगा कि संगत है कि असंगत तो संगत कहेंगे। दो स्थिति में बच्चों संगत होते हैं। कितने स्थिति में संगत होते हैं? तो दो स्थिति में संगत होता है। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 का तो संगत होता है और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 हो तो उस स्थिति में भी क्या होता है? संगत होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तीसरा आता है इसमें a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2। इस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। रेखा कैसी होती है? समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा। हम आपको सर्कल कर दे रहे हैं कि कौन सा किसका है। तो ये अलग है, इस पार्ट का है और ये वाला जो है आपका इस पार्ट का है। ध्यान से देखेंगे आप सभी। a1 बटा a2
बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2 तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। और जब समांतर रेखा होता है तो इसमें कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसमें असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ आई होगी बातें, क्योंकि जब तक ये बातें आप नहीं समझेंगे आपको चैप्टर का मैथ समझ नहीं आएगा, आप उसको अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए पहले ये तीन चीजें आपको समझने हैं कि पहला a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, उसी को अद्वितीय हल कहते हैं और उसी को संगत भी कहते हैं। दूसरा है कि तीनों बराबर, ऐसे याद रख सकते हैं कि जब तीनों बराबर होता है तो उसे हम संगत कहते हैं। और वो जो रेखा होती है जब तीनों बराबर होती है तो संपाती रेखा होती है। अब रेखा कैसी होगी, तो पहले की रेखा देखिए, ये तीन चीज हो गया। पहले का अगर रेखा की बात करें तो इस तरह की रेखा जो होती है उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कहीं से निकटे, यानी एक लाइन को दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, यानी आपस में उसको काटता हो तो उसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और दूसरा है संपाती। तो संपाती रेखा कैसे होता है, तो संपाती का मतलब हुआ कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा, जैसे यहां से यहां तक एक रेखा है तो दूसरा भी इसी लाइन पर आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं संपाती रेखा। और संपाती रेखा में भी आपका हल जो होता है वो आपका अनगिनत हल होता है, अनेक हल होता है, और उसी को हम संगत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग दूसरा नहीं तीसरा। तो तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा में क्या होता है कि दो बराबर तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी इसको हम इस तरह से बनाएंगे। और ये जो सारे फिगर आप देख रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी है, ये संपाती है, ये समांतर है, ये आपको कब आएंगे, जब आप ग्राफ पे उसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो आपका समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर की बात करते हैं और चैप्टर से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9। इसको हमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के अनुपात में बांट करके तुलना करके ये ज्ञात करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर, समांतर होगी या संपाती होगी। तो उसके लिए हम ये टेबल समझ चुके हैं। जब ये टेबल समझ गए तो इसको हम इजीली बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में अगर a1 की बात किया जाए तो 5 है, a1 की बात किया जाए तो हम पहले a1 बटा a2 निकालते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन को हम सर्किल कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 5x, तो x के साथ जो होता है इसमें दो समीकरण युग्म होता है। युग्म का मतलब जोड़ा। तो पहला x a1 होता है और दूसरा a2 होता है। y के साथ जो होता है वो b होता है और अचर पद होता है वो c होता है। आप सब जानते हैं इसको। तो यहाँ पर a1 बटा a2 निकालेंगे तो a1 का मान 5 है और बटा में हो जाएगा आपका क्या 7। तो हम a1 बटा a2 निकाले। दूसरा निकालेंगे b1 बटा b2। क्या निकालेंगे, b1 बटा b2। तो b1 का मान क्या है, -4 है और b2 का मान 6 है। इसको आप काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी -2 बटा 3। अब आगे हमें c1 बटा c2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसी दो से हमें मालूम चल गया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2 का। यहीं से पता चल गया कि a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो जब b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो पहले से ही हमें मालूम चल गया कि ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो इसका हल पूछेगा तो आपका जवाब होगा सर 1 होगा। और क्या होगा, तो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो इस चीज को लिख देना है कैसे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल है
b1 बटा b2, इसलिए समीकरण युग्म एक बिंदु, समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ऐसे में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ से आप समझ गए, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके लिए आप पहले ये पढ़ चुके हैं। ये अगर आपको आ गया तो ये बनाना कोई भी भारी चीज नहीं है। अब इसमें अगर हम आपसे कहें तो आप कहिएगा यस सर कि ये संगत है। संगत क्यों है? क्योंकि एक हल है, एक हल हो या अनेक हल हो, संगत ही होता है। लेकिन जब कोई हल नहीं होगा तो वो संगत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 था। तो ये हमारा कौन सी रेखाएं हो गई? तो ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब आते हैं हम इसी में, अब इसको मिटाते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए इसको देखने के लिए दोबारा। ठीक है, तो ये a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर प्रतिच्छेद करेगी, आपसे कहें संगत के संगत, तो संगत क्या होगा? संगत, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अद्वितीय हल होता है या एक हल होता है और वो संगत होता है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है ये। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में a1 की बात करें तो a1 बटा a2 अगर निकाले तो a1 का मान है 9 और b1 का मान है 18, तो 9 से 9 दूना 18, यानी a1 बटा a2 का मान हो गया 1/2। कितना हो गया? 1/2। कितना हो गया? 1/2। दूसरा है आपका b1 बटा b2। तो b1 बटा b2 की अगर बात करें तो b1 बटा b2 जो है, तो b1 का मान कितना है? 3 है और b2 का मान 6 है। 3 गुना 6, तो इसका भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे हम देखें कि 1/2 दोनों आ गया। तो अब हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम c1 बटा c2 नहीं निकाले हैं, आप भी नहीं निकालेंगे जब बनाएंगे उस समय, क्योंकि पहले से ही मालूम चल गया कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई थी। तो इससे हमें क्या भी मालूम नहीं चला, दोनों बराबर आ गया। तो अब हम तीसरे की बात करेंगे, यानी c1 बटा c2 की बात करेंगे। c1 बटा c2, तो c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24। 12 दूना 24, 1/2। तो अब आप बताइए कि जब तीनों बराबर तो क्या होता है? बताइए, बता दिया गया है आप लोग को। जब तीनों बराबर हो, इसको लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से आपको याद हो जाता है। कोई भी चीज अगर आप लिखते हैं तो आपको वो बातें स्टोर हो जाती है। इसलिए लिखा कीजिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 जब हो तो रेखाएं संपाती होती है। रेखाएं क्या होती है? संपाती। तो लिख दीजिए यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 यहां लिखेंगे। इसलिए समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी। इसलिए समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। और जब संपाती होगी तो वो संगत भी होगा और उसका हल एक से ज्यादा होगा, यानी अनेक हल होगा। तो जब अनेक हल की बात कर दे तो भी संगत, अब एक हल की बात करे तो भी संगत, लेकिन जब कोई हल नहीं तो असंगत। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती होगी, और संपाती क्यों होगी ये आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि तीनों बराबर आया। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, है ना? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए सब देखने के लिए। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छा लगे तो लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
ना, अगर अच्छा लगे तब, और नहीं लगे तब तक कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन आपका, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो a1 बटा a2 पहले निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a1 का मान है 6 और b2 का मान है 2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी आपके पास आ गया 3, a1 बटा a2 का मान आ गया 3। दूसरा देखते हैं हम लोग b1 बटा b2। तो b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान है -1, तो इससे कट जाएगा एक से 3 बार में, तो इसका भी कितना आएगा 3। अब देखते हैं c1 बटा c2। तो c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या लिखे कि जब दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा होगा कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं जो असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा। देखिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं और ये असंगत होगा। तो इसी चीज को यहाँ लिखेंगे कि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल जो है c1 बटा c2। इसलिए समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होगी। नहीं तो आपको ये अच्छा समझ आया होगा, जहां तक हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो इसको 1-2 बार वीडियो को देखें, इस चीज को समझे कि जब दोनों बराबर तो प्रतिच्छेदी, दोनों बराबर तो प्रतिच्छेदी, दोनों बराबर मतलब a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटा b2, यानी दोनों बराबर नहीं होगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 तो प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर हल में कहेगा तो अद्वितीय हल, और अगर संगत की बात करेगा कि संगत असंगत तो संगत। ठीक है। दूसरा, जब तीनों बराबर हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो उस स्थिति में रेखाएं संपाती होती है, और संपाती रेखा है तो अनगिनत हल होगा, और अनगिनत हल होगा तो भी वो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और तब आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो इसमें रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और रेखाएं समांतर है तो क्या हो जाएगी, कोई हल नहीं, और वो असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, क्या होता है, असंगत। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हम 1 देखे थे, आपके एक्सरसाइज का नाम है 3.2, एक्सरसाइज है 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो 2 में सेम चीज है, 2 को हम लिख देते हैं। आपका 2 में जो क्वेश्चन है कि तुलना कर संगत असंगत बताना है, इसी क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं। इसमें आपको बस इस चीज को मिटा करके कहा क्या कि अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म संगत है कि असंगत, संगत है कि असंगत, संगत है कि असंगत, संगत है कि असंगत। अब हमें पहचानना है, आपको क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5 है। दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर है 7। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 8 और है 4x माइनस 6y बराबर 9। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको बटा में दिया रहता है, जो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा है 9x माइनस 10y
बराबर 40। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन ही लिए हैं हम। क्वेश्चन ऐसे 5 है, 2 आप खुद से बनाएंगे, 3 को ही हम लोग समझेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है 2, कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर बताएं कि ये जो समीकरण है ये संगत है अथवा असंगत है। तो संगत असंगत के लिए क्या होगा, जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 तो उस स्थिति में क्या होता है, संगत होता है और अद्वितीय हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई होती है। हम आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा ना, याद हो गया होगा, क्योंकि इससे आपको 4 से 5 नंबर 4 से 5 नंबर आएगा इससे, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ें। और वो भी ऐसा नहीं कि बनाने के लिए, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है 1 नंबर के लिए। ऐसा अगर 4 क्वेश्चन आ जाए तो आपके 4 नंबर, और वो भी 100% होंगे कि 4 आएंगे। तो इसलिए इसको देखिए और बढ़िया से समझिए। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग सही क्रम में ढाल लेंगे। सही क्रम में ढालने का मतलब 3x + 2y, और इसको इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0 और 2x - 3y - 7 बराबर बनाना है। उसको समझिए, एग्जाम में बनाना बड़ा आसान होता है, समझ गया था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बड़ा आसान। कैसे आसान, देखिए इधर कैसे आसान है। कैसे आसान है तो देखिए, ऐसे आसान है 3/2, ये 3/2 आई 2/3 बराबर है नहीं है। ये 3/2 और 2/3 बराबर है, कहीं से पता चल गया, बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जब आए तो बस एक बात दिमाग में दौड़ाते रहिए कि सर क्या बताए थे कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 था, कहे थे कि संगत होता है। क्या कहे थे, संगत होता है कहे थे। तो संगत होता है तो उसी चीज को बस यहाँ देखना है। अच्छा 3/2 और 2/3 कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो संगत क्या हो जाएगा, संगत। तो उसी को थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, तो आप कहिए कि सब लिखे नहीं, देख लीजिए। लिखेंगे A1 बटा A2 निकाल लीजिए पहले, क्या 3/2 B1 बटा B2 तो 2/-3। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया तो सी का कोनो काम ही नहीं है। जब अपने हम लोग फैसला कर लेंगे तब पुलिस आ जज के का काम, तो हमने अपने फैसला कर लिए तो ये बड़ा मिल गया कि हाँ भाई हम लोग अच्छा से रहेंगे। तो 2 आदमी फैसला कर लिए तो तीसरा का कोई काम है नहीं, तो सी का में कोनो काम नहीं है। तो इसी से हम निकाल लिख लेंगे कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, इसलिए समीकरण युग्म के एक हल है ना, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ये बात लिखना पड़ेगा जब 2 नंबर लेना है तो 2 नंबर लेना है तो इतना लिखना पड़ेगा ये कहानी ना। तो कहानी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 समीकरण युग्म में एक हल है, इसलिए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। तो देख लीजिए ये बन गया। इसको आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, वीडियो देखिए, कुछ लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए ना। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं कि आप ऑफलाइन भी देख सके, पढ़ सके, ऑनलाइन भी देख सके, तो आप ही लोग के लिए आता है। आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें ना, थोड़ा सा देखें और कुछ कमी हो तो उसको भी बताएं। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन पहला आपका बन गया, पहला ये था, ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है। दूसरे क्वेश्चन को भी पहले हम लोग सुटेबल करेंगे। ये सुटेबल का मतलब क्या है, यही सामने लिख देते हैं। 2x - 3y, इधर इसको लाएंगे तो 8 बराबर क्या होगा, 0। और दूसरा है 4x - 6y - 9 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। नहीं क्या होगा, 0 होगा।
क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो 0 हो गया। अब फिर वही a1 बटा a2 कर लीजिए, a1 बटा a2, तो a1 का मान है 2 बटा 4, कट के आ गया 1 बटा 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया a1 बटा a2। अब निकालेंगे हम लोग b1 बटा b2, तो b1 का मान है -3 माइनस 1 सीधी कट के आ गया 1 बटा 2, तो इसका मान भी 1 बटा 2। अब जब दोनों बराबर है, दोनों की बात नहीं बनी, दोनों बराबर है, तो अब जाना पड़ेगा c के पास। a1 b1 a1 a2 b1 b2 दोनों बराबर आ गया, बराबर है, तो बराबर है तो हमको c1 के पास जाना पड़ेगा, c1 c2 के पास। तो आए अब हम लोग c1 c2 के पास, तो c1 कह रहा है -8 है, वो कह रहा है -9 है, कट गया तो आपके पास आया कितना, 8 बटा 9। अब ये कहा कि हम दोनों आदमी बराबर है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c हमारे लायक नहीं, c हमारे साथ रहने वाला नहीं है, यानी c बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो आप समझ रहे हैं कि जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 तो रेखा और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 तो रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। और जब रेखाएं समांतर होगी तो जान रहे हैं क्या होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2, क्या सी रेखा, समांतर, तो कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं तो क्या होगा, तो कहिएगा गुरुजी संगते असंगते ना होगा, ये तो हम पढ़ लिए, आप बता दिए हमको कि जब दोनों बराबर a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 तो एक हल तो संगत, तो आप बता दिए। तो क्या गुरुजी हम ये भी जान गए कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2 तो समांतर रेखा, और समांतर रेखा तो कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं तो क्या होगा, असंगत होगा। तो लिख देंगे वही बात, क्या लिखेंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, इसलिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना, कोई हल जब नहीं है इसलिए समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। क्या है, असंगत है, क्या है, असंगत है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि असंगत और संगत कैसे हो रहा है। तो हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, तीसरा आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिए, नहीं ये बटा वाला है, बता देते, बटा वाला है तो बता देते, नहीं तो वर्क में होमवर्क में दे देते, एक छोड़ देंगे आपके लिए, होमवर्क में लिख देंगे, उसको आप लोग बना के देखिएगा, ठीक है। मुंह दुखाया बोलते बोलते ना, बहुत बोलना पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, देख लीजिए कि जब दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो तो समीकरण का युग्म क्या है, क्या कहते हैं, कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। क्लियर है, चलिए दूसरा हम लोग पढ़ लिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तीसरे की। तो तीसरा को भी पहले हम लोग सही कर लेते हैं, 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y माइनस 7 बराबर 0, 9x। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, इसके बनाने का 2 तरीका है। एक तो हम समीकरण को रैखिक में बदल लेंगे, क्योंकि ये रैखिक समीकरण में नहीं है। आप बटा में भी चाहिएगा तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बटा वाला में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि कहाँ पे इसको ले जाए गुना भाग में, तो उससे अच्छा है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए 2 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, इसके बटा में 1 है, तो 2 3 का एलसीएम हम कर लेंगे तो 6 होगा, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9x हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y हो जाएगा, और माइनस 1 से 6 बार में तो 7 6 42 बराबर 0, क्रॉस गुना कर लेंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये आ गया हमारा पहला, इसको सॉल्व करने के बाद इतना है, यानी कि इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इतना है, ठीक है। और इसी के बाद इसके नीचे दिया हुआ है 9x प्लस 10y माइनस 10y, और इधर आ जाएगा तो -14 बराबर 0। तो ये इसका दूसरा इक्वेशन है,
दूसरा इक्वेशन यहाँ पर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला इक्वेशन बटा में दिया हुआ था और ये ऐसे दिया हुआ था। हम इसको पहले क्या किए, रैखिक में बदल दिए। किसमें बदल लिए, रैखिक समीकरण में बदल दिए। अब क्या करेंगे, तो वही काम जो सब में कर रहे हैं, a1 बटा a2 निकालेंगे। तो देखिए a1 बटा a2 तो क्या है, 9 बटा 9 कट गया, क्या आया 1। दूसरा निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान है 10 और b2 का मान है -10। इसको समझना है, -10 तो क्या होगा कि 10 से 10 कटेगा लेकिन -1 आएगा। तो क्या 1 और -1 बराबर है, नहीं है। यही पता हमको चल गया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो उस स्थिति में लिख देंगे यहाँ कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। इसलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय कहिए चाहे एक हल कहिए, अद्वितीय हल है। अतः समीकरण युग्म संगत है। क्या है जी, संगत है। तो कहिएगा जी सर, जी गुरु जी, संगत बा का बा, तो संगत बा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये संगत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, संगत। अब यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई होगी तो आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम लिया गया। अगर हम नहीं लेते तो भी देखिए, उसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ देखिए a1 बटा a2 तो हम लिखते 3 बटा 2, इसके बटा में 9 लिखते। पहले a1 बटा a2 लिख देते हैं, a1 बटा a2 को लिखते क्या, हम लिखते 3 बटा 2 बटा कितना लिखते 9। तो अब आपको इसको ध्यान देना है, a b c, क्या ध्यान देना है, a b c। तो a b c और नीचे d होता है, तो जो c है वो b से गुना हो जाता है। चाहे इसको आप इसे काट दीजिए, 3 तिहाई 9 आई 2 यानी कि 1 बटा कितना आ जाता 6। तो a1 बटा a2 का मान आ जाता है 1 बटा 6। ठीक है, अब देखते हैं हम b1 बटा b2। यहाँ देख रहे हैं b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है 5 बटा 3 है और नीचे आपका कितना है, तो नीचे आपका कितना है -10 है। तो 5 गुना क्या 10 हो जाएगा और ये ऊपर गुना होगा तो इसका आ जाता -1 बटा 6। तो देखिए यहाँ आया 1 बटा 6, यहाँ आया -1 बटा 6। क्या आपस में बराबर आए, नहीं आए। वही चीज हम यहाँ भी किए। देखिए एक आया था -1 आया था, लेकिन अगर हम रैखिक समीकरण में नहीं बदलते हैं तो उस स्थिति में हमारा आता ये वाला, और रैखिक समीकरण में बदल दिए हैं तो ये वाला आया है। और दोनों स्थिति में a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 है, क्योंकि क्वेश्चन ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण, रैखिक। तो इसको हम रैखिक में ढाल दिए। रैखिक मतलब सीधा, रैखिक का मतलब सीधी, बटा उटा में नहीं चलेगा, रैखिक का मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से भी a1 बटा a2 नॉट इक्वल आया b1 बटा b2। तो समीकरण का युग्म यहाँ भी क्या हो गया, तो अद्वितीय हल है, तो उस स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक थोड़ा कीजिए ना, अगर आए तो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। हाँ, दोस्तों को भी शेयर करें। और जो इनका एग्जाम है वो तो जरूर देखें, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट निकाल के कम से कम ये टेबल जरूर देख ले, ये टेबल, और अंत तक जरूर देखिए, टेबल जरूर देखें, क्योंकि ये टेबल ही आपको नंबर दिलाएंगे कि जब दोनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी, अद्वितीय और संगत, तीनों बराबर हो तो संपाती, अनेक हल और संगत, और जब दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो समांतर, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं होता है तो वो होता है असंगत। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। और ये आपको अगर कैसी लगती है इस पर अपना राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें कि क्या चीज़ आया, याद हो जाए उस चीज़ को नीचे कमेंट में लिख दें। ठीक है, धन्यवाद।